हेलो नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और अवेकनिंग की। और अभी हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है और इसको वाइडर एस्पेक्ट में लेते हुए अभी हम बात करेंगे माइंड, बॉडी और सोल की। तो इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल की। आज की टॉपिक बॉडी रिलेटेड है। और एक चीज़ जो मुझे अक्सर हमारी जो खाने की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसके ऊपर में मैं कोई एक क्रिटिसिज्म नहीं है बट एक ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ विद सम साइंटिफिक डेटा। और आप इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस खुद के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। एंड आज की जो टॉपिक है वो मैं बात करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आई वाज जस्ट थिंकिंग कार्ब्स, टू मच कार्ब्स ऑल अराउंड एंड कार्बोहाइड्रेट ओवरलोड इन द इंडियन डाइट। तो जब भी मैं इंडियन डाइट की बात कर रहा हूँ, आई एम ऑल्सो कंपेयरिंग इट विद अदर प्लेसेस हाउ पीपल हैव। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे बहुत दिनों के बाद आए हैं, बहुत दिनों के बाद ये एपिसोड हो रही है। येस, देयर इज समथिंग कॉल्ड द राइटर्स ब्लॉक, इम्पोस्टर सिंड्रोम एंड वो सब थोड़ा फाइट करने के बाद लगा कि यार बहुत कुछ है, बताया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है और हम एक दूसरे से सीख सकते हैं अपने जीवन को जो भी है उसको अच्छा बनाने के लिए। तो क्या है बेसिक्स ऑफ ह्यूमन डाइट? तो हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स खाते हैं जिसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं जिसमें आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी पीना शरीर के लिए, और ये भी एक डाइट का हिस्सा है। साथ में फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर को हम अलग से जोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं ये भी देख रहा था कि अलग अलग जो दुनिया में प्रसिद्ध डाइट हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज टोटल डाइट की कितनी होती है एंड व्हाट इज़ द कंपोनेंट ऑफ कैलोरी डिराइव्ड फ्रॉम दैट कार्ब इन देयर डाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेरेनियन डाइट में 45 से 55% तक कार्ब्स होते हैं और ये हिस्सा होते हैं 900 से 1000 कैलोरीज देते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1500 टू 2000 कैलोरीज डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी एंड एज ग्रुप के डाइट पैटर्न पे चलते हैं। जापानीज डाइट में 55 टू 65% कार्ब्स होता है और ये कैलोरी देता है उनको 1100 से 1300। इंडियन डाइट अगेन 55 टू 65, सेम 11 टू 1300। अमेरिकन डाइट कम होती है कार्ब्स, 45 टू 55% एंड 900 से 1100 कैलोरीज आती है। एटकिंस डाइट जिसको लो कार्ब डाइट भी बोलते हैं, 5 से 20% कार्ब्स होते हैं और 100 से 400 कैलोरीज दिन की मिलती है इससे। वीगन डाइट प्राइमरली कार्ब्स 60 टू 80%, दैट समहाउ डिफाइंस हाउ अनहेल्दी इट बिकम्स। 1200 से 1600 कैलोरीज इससे मिलते हैं। कीटो डाइट में 5 से 10% सबसे कम कार्ब खाया जाता है, 100 से 200, हालांकि इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कार्ब कितना खाना है देखेंगे इसके आगे। चाइनीज डाइट में 55 टू 65%, दैट इज 1100-1300 कैलोरीज टोटल होती है। अभी आप खाली ये देखें कि जो खेती है, हम जो कृषक बने, हम जो फार्मर्स बने 10,000 साल पहले, उसके पहले हमारे पूर्वज फोरेजिंग करते थे, घूम घूम कर खाना बदोशी का काम है, जो मिल गया वो खा लिया। तो उस समय जो हमारी डाइट थी वो प्राइमरली, और याद करें आप ये 10,000 साल कालखंड बहुत छोटा होता है ह्यूमन इवोल्यूशन के हिसाब से, तो हम आदि थे लो कार्ब डाइट खाने के। एंड एक मोटा मोटा अनुमान है, एंड थैंक्स टू चैट जीपीटी ऑल्सो फॉर द इनपुट, दैट 20 टू 40% शायद कॉम्पोनेंट होता था कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे ओवरऑल खाने में। अभी क्या हो गया, अभी हम नए नए स्टार्ची ग्रेन्स खाते हैं, स्टार्ची फूड खाते हैं। डिज़ायर टू ईट वाइटर टू वाइटर चपाती, मुझे याद है बचपन में चपाती मिला करती थी तो वो थोड़ी ब्राउनिश होती थी, अभी एकदम वाइट हो गई है। चावल एकदम वाइट हो गया, मीठा मीठा हो गया है, मस्त खुशबू आती है, स्वीटर राइस एंड बहुत सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जीएमओ हो गए, हाई ग्लाइसेमिक लोड हो गया क्योंकि लोगों को मीठा चाहिए। प्लस उसके ऊपर में दूसरा शार्प शुगर आ गई है। तो खाली 16वीं सेंचुरी के पहले तक हमारी जो ओवरऑल डाइट थी उसमें मीठे के लिए मधु का इस्तेमाल होता था, थोड़ा मोड़ा गुड़ का इस्तेमाल होता था, फ्रूट्स का इस्तेमाल होता था। तो कैलोरीफिक लोड जो शुगर की थी वो कम थी। और फिर 16वीं से 18वीं सेंचुरी आते आते जब भी मुगल एम्पायर आए तो उन्होंने जो शुगर केन की खेती थी उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज करके और जैगरी का प्रोडक्शन बढ़ाया। हालांकि तब तक भी जो गुड़ है, काफ़ी मीठी चीज़, वो अपर क्लास के लोगों तक ही सीमित थी। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन चालू किया और
शुगर की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बढ़ी, हालांकि फिर भी अभी ये बहुत सस्ती नहीं हुई थी। 20th सेंचुरी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, चीनी बहुत बहुत आयत में मिलने लगी और अभी हम एक शुगर कैलोरीफिक ओवरलोड की तरफ जा रहे हैं। अभी तो हमारी जो चीनी की इस्तेमाल है वो अनप्रेसिडेंटेड है। शुगरी बेवरेजेस हैं, चाय में मिला के पीते हैं, कोका कोला है, फ्रूट जूसेस है, और जो हिडन शुगर हमारे प्रोसेस्ड फूड में आते हैं उनकी तो बात ही नहीं करनी है। मुझे याद है बचपन में कोटा की दुकानों से, राशन शॉप से, एज पर द कंजम्पशन यूनिट के हिसाब से लोगों को चीनी मिला करती थी। 5 किलो चीनी, 4 किलो चीनी, ऐसे। अभी चीनी फ्री में मिलती है। अब 2000 का सामान खरीदो, अब वो 2 किलो चीनी सुपर मार्केट वाले थमा देंगे, बिकॉज इट्स अडिक्टिव। पहले हम बात कर चुके हैं कि हीरोइन जो सेंटर होता है ब्रेन पे, शुगर भी उसी को जाकर। कई तो बताते हैं कि एक स्टडी में चूहों को हेरोइन और शुगर का ऑप्शन दिया गया, उन्होंने हेरोइन छोड़ के शुगर को चुना। इट्स दैट एडिक्टिव। कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेशन क्या है ओवरऑल आपके हेल्थ के हिसाब से, आपके बॉडी की बनावट के हिसाब से? 45 से 65% तक आपको कार्ब्स लेने चाहिए। टारगेट मेरे हिसाब से 50% इज अ गुड टारगेट टू हैव फॉर बेटर हेल्थ। तो गुड कार्ब्स, बैड कार्ब्स हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं, होल ग्रेन, होल व्हीट, जिसमें लेस जीएमओ हो, बड़ी मुश्किल है आपको मिलना वो। ब्राउन राइस, किनवा, ओट्स, जो स्लो ग्लूकोज रिलीज करती हैं, आपके जो ग्लाइसेमिक लोड है उसको स्पाइक नहीं करती हैं। फ्रूट्स, अब इसमें फ्रूट्स ओवरऑल जनरल ब्लैंकेट नहीं भाई। लो स्वीट, लेस जीएमओ सीजनल फ्रूट्स, सीडलेस नहीं, सबसे बड़े वाले नहीं, सबसे शाइनी नहीं। इफ़ यू कुड फाइंड लोकल फ्रूट्स। अभी यार अमरूद में बीज नहीं हो रहे हैं, बताइए आप। केले को छोड़ दीजिए, वाटरमेलन को बिल्कुल जाने दीजिए, और सेब मीठे से मीठा होता जा रहा है। सो गो फॉर लेस शुगरी फ्रूट्स। वेजिटेबल्स, ग्रीन्स पे ज़्यादा जाइए, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जिसमें फाइबर्स मिले, आपको मिनरल्स मिले। इसमें भी स्टार्ची वेजिटेबल्स अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेग्यूम्स, अब आप बोलेंगे लेग्यूम्स ये तो कार्ब नहीं, प्रोटीन होते हैं ना? नहीं, लेग्यूम्स ऑल्सो गिव यू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, चाहे वो बीन्स हो, दाल हो, पीज हो, क्योंकि इसमें 25 से 30% फाइबर होता है। तो अगर कार्ब्स होते हैं, तो अगर आप खाली लेग्यूम्स, दाल भी खा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कब कार्ब्स नहीं, आपको बिल्कुल बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स मिले, कॉम्प्लेक्स मिलना है 25 to 30%। तो एक दाल खाकर और चावल अवॉइड करके आप अपनी शरीर का कार्बोहाइड्रेट लोड कम कर सकते हैं, ग्लाइसेमिक लोड कम कर सकते हैं, और प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हैं। नट्स एंड सीड जो आपको फैट्स, प्रोटीन और फाइबर देते हैं। अब है बैड कार्ब्स क्या होते हैं? बैड कार्ब्स में है रिफाइंड ग्रेन्स, जो वाइट ब्रेड हो गई, वाइट राइस हो गई, शुगरी सीरियल्स हो गए, ब्रैन और जर्म रिमूव पॉलिश्ड राइस हो गई, शुगरी फूड्स, कैंडीज, सोडा, डेजर्ट्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स, चिप्स हों, कुकी हों, बिस्किट हैं, पेस्ट्रीज हैं, बेकरी हैं, कन्फेक्शनरी हैं। याद रखिए इनमें 3 चीज़ें ज़्यादा होती हैं: शुगर, सॉल्ट एंड फैट। डेडली कॉम्बिनेशन, तीनों को बढ़ा कर दिया जाता है। और फैट में अगर ट्रांस फैट हो जाए तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि ट्रांस फैट आपको देता है ट्राइग्लिसराइड्स और लो LDLC। स्वीट एंड बेवरेजेस, सोडा, वापिस एनर्जी ड्रिंक्स, कहते हैं एनर्जी ड्रिंक्स, उसमें होती है चीनी। स्वीट एंड फ्रूट जूसेस, देखिए नेचुरल फ्रूट जूस करके बेचा जाता है जिसमें चीनी रहती है। अभी देखिए हमारे यहाँ शरबत है, चाय है, कॉफ़ी है, कटिंग चाय जिसमें आप जली हुई दूध और बहुत सारी चीनी। क्या आप चाय पीते हैं? खाली ग्रीन टी पीकर देखें, आपको पता चलेगा आपको चाय की तलब नहीं है, आपको शुगर और मिल्क की तलब लगती है। जी हाँ, मिल्क में कैसिनो मॉर्फिन होता है जो आपको बार बार दूध पीने के लिए बछड़े की तरह मजबूर करता है। कैंडीज एंड स्वीट, मिठाई जो ओवरऑल कैटेगरी आती है, अवॉइड करने की ज़रूरत है। इफेक्ट्स क्या होते हैं एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लोड के ह्यूमन हेल्थ के ऊपर में? आपकी वेट बढ़ेगी, ओबेसिटी आएगी, क्योंकि लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है। इंसुलिन रेसिस्टेंस एंड टाइप 2 डायबिटीज मेल्टस आती है, ब्लड शुगर स्पाइक होते हैं और क्रैशेस होते हैं। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ जाते हैं और लो LDLC के लेवल बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, हाई ब्लड शुगर, एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखे जाते हैं। डेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन बिकॉज ऑफ लो रिफाइंड कार्ब्स एंड शुगर, लो लेवल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखी जाती है बॉडी में। आपकी गट की हेल्थ इंपैक्ट होती है और हार्मफुल बैक्टीरियल कॉलोनीज पैदा होते हैं। एनर्जी इंबैलेंस होती है, स्पाइक एंड क्रैश। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, आप पेट अपना कार्ब से भरते हैं और आपको लगता है आप हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप हेल्थ को नुकसान कर रहे होते हैं और आप माल नरिश्ड होते हैं। तो ईट लेस कार्ब्स, क्योंकि आपको कार्ब्स बार बार खाने को मजबूर करता है। और वापिस सुनिए, सोचिए, विचार कीजिए, मैं बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ, कम करने को बोल रहा हूँ। प्रोटीन को प्रायोरिटाइज करें, विटामिन मिनरल्स को प्रायोरिटाइज करें, कार्ब्स, शुगर ओवरलोड कम करें अपने डाइट पे। मिलता हूँ जल्दी ही, उम्मीद है इम्पोस्टर सिंड्रोम और राइटर्स ब्लॉक नहीं आएगी बीच में। बाय बाय, टेक केयर।